जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, विशेष कामना सिद्धि हमारे मन में हो तो हमें एक विशेष प्रकार का दीप जलाना चाहिए। ये विशेष दीप हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। कैसे जलाएं, क्या है इस दीप का रहस्य, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ें। 27 जून सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र हस्त है, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। हमारे मन में नाना भांति की कामनाएं होती हैं। कभी कामनाएं होती हैं हमारा ये काम बन जाए, कभी कोई विशेष कामना हम प्रॉपर्टी खरीद लें, कभी विशेष कामना हम स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो, या जो भी कोई घर में बीमार हो वो स्वस्थ हो जाए। कोई ऐसी विशेष कामना जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो कि भाई भगवान आपकी कृपा से मेरा एक अच्छा सा मकान बन जाए, हे प्रभु मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या मेरे बेटे का शादी नहीं हो रही है, आपकी कृपा से शादी हो जाए। तो विशेष कामना हेतु 9 वाटिकाओं का दीप आप हनुमान जी को अर्पण करें। कैसे, अब आप लोग जानें। जो भी आपके मन में कामना सिद्धि है, उसकी कामना करते हुए 9 बत्ती का दीप बट लें, 9 बत्तियां लंबे वाली, और दीप बट करके उस दीप को एक बड़ा सा दिया ले जाए जिसमें करीब 50 ग्राम देसी घी आ जाए, और यदि गाय का घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। गोघृत का दीप भर लें, दीप मिट्टी का हो, ये ध्यान रखें। 9 की 9 बत्तियां आगे की साइड में बनावें। 5 नुगदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, 1 मीठा पान ले लें, कुछ 20-30 रुपया का फूल ले लें। मंदिर जावें, हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके मस्तक झुकावें, और सबसे पहले जाकर के प्रणाम करें राम राम बोल करके, और वो 9 की 9 बत्तियों में एक बत्ती थोड़ी सी आगे निकाल लें, उसे प्रज्वलित कर दें, सारी जल जाएंगी। या भाई सारी की आगे चौंसी बना लें और प्रज्वलित कर दें, बत्ती जला दें। लड्डू बेसन के हों या बूंदी के हों, 5 लड्डू किसी दोना पत्तल में ले जाकर के बाबा को अर्पण करें। मीठा पान दोने पत्तल में रख के बाबा को अर्पण करें। अब जो आपने फूल ले गए हैं वो बाबा के चरणों में यदा कदा चढ़ा करके प्रणाम करें, और यही कहें कि हे भगवान, हे प्रभु, जो मेरी कामना सिद्धि है वो आपकी कृपा से पूर्ण हो, और ये जो मैं भेंट लाया हूँ, ये दीप मैंने 9 वर्तिका का आपके लिए अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार करें। आपके पूजन करने में, यहाँ बैठने में मुझसे कोई त्रुटि या भूल चूक रह गई हो तो मुझे अबोध बालक समझ करके हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मुझे क्षमा करना। ठीक है। मिट्टी का दीप इसलिए कि मंगल का जो सूचक है वो मिट्टी है, मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, और मिट्टी का पात्र सबसे शुद्ध माना गया है। हम लोग, आप पुराने ज़माने की बात याद करें कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता है। मिट्टी के पात्रों में खाते थे, मिट्टी के पात्रों में पकाते थे, एक बार उस पात्र में खाया और फेंक दिया। हम इतने रिच लोग रहे हैं, समझे। आज वो बात अलग है, हम अपनी मान्यताओं को, अपनी सभ्यताओं को हम धूमिल कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। आज पुराना फैशन या पुराने रीति रिवाज, पुरानी बातें, आप फैशन में देखो, पुराने ज़माने के हिसाब से मकान बनने लगे, बंगले बनने लगे, कोटेज बनने लगी, और आज मिट्टी के बर्तनों का बहुत प्रचलन बढ़ गया है। आज भी मिट्टी के बर्तन सस्ते मत समझें, है ना। तो सस्ते से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि आज भी उनमें कुछ आप बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। तो इसलिए मिट्टी मंगल से जुड़ी हुई है। मिट्टी के दिए में हनुमान जी को दीप लगाएं। 9 का अंक पूर्ण होता है ताकि आपकी कार्य सिद्धि हो, आपका कार्य पूर्ण हो। 9 बत्ती का दीप लगाएं। 9 मंगलवार ये प्रयोग करना है आपको, हर मंगलवार जाना है, और जब शुरू करें तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है। चांदनी रात जिनको कहते हैं, है ना, जो पूर्णिमा वाले पखवाड़ा होता है जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं,
उसके प्रथम मंगलवार से शुरू करेंगे, 9 मंगलवार लगातार करेंगे, बीच में इसमें गैप नहीं आना चाहिए। अब ये आप देखें, महिलाएं हैं तो भाई आप देखें, अब किसी बेटे से कराएं, किसी से कराएं, आप अपने घर में इस प्रयोग को जो हमने अपने बताया, अपनी कामना प्रभु को बोल करके, जो भी आपकी कामना है, विशेष कामना, विशेष सिद्धि के लिए, और वहीं बैठ करके जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम कुछ पल इस मंत्र का उच्चारण करें। जब तक जीवन में आप प्रैक्टिकली स्वयं नहीं करोगे तब तक आपको विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। बड़ा ही दुर्लभ प्रयोग है, आपके लिए है, आप मेरे अपने हो, इसलिए ये सारी चीज़ें, ऐसे प्रयोग एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें, उसमें नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। ये जीवन है, कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए, है। और भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे, वापस आ जाएं। 9 मंगलवार आपको ये करना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। और एक विशेष ध्यान रखें, जो अब क्या बोलें, बोलते हुए भी अजीब लगता है, जो नॉन वेज लेते हैं, है ना, आजकल तो शान शौकत समझते हैं सब लोग इन चीज़ों की, उनके लिए ये प्रयोग नहीं है। बस ये ध्यान रखना, उनके लिए ये प्रयोग नहीं है। जो सात्विक आहार लेते हैं, लहसुन प्याज की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन आपको लहसुन प्याज भी नहीं लेना है, मंगलवार के दिन। अदरवाइज़ आप घर में लहसुन प्याज यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉनवेज लेते हैं वो ये प्रयोग कदापि न करें। आजकल तो लोगों ने एग को भी नॉन वेज, उसमें वेज में बना लिया है, ये गलत बात है। नहीं साहब, खैर ये मैं ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, इस टाइप की शब्दावली, लेकिन आप ये चीज़ें अगर लेते हैं तो आपको ये प्रयोग नहीं करना। और ख़ास तौर से सनातन धर्म में इन सब चीज़ों को मना किया गया है ना। तो भाई थोड़ा सा समझदारी से आप लोग भी काम लीजिए। क्या हम उसके बिना नहीं रह सकते? भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं खाने पीने के लिए, और निर्मम पशुओं की हत्या होती है तो क्या अच्छा लगता है ना। कोई हमारी एक उंगली काट के उस पर नमक मिर्च डाल के खाए तो अच्छा लगेगा हमको, है ना। तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अब और क्या करना है, देखो कहाँ दिमाग उलझ गया इन सब बातों में। अब बिल्कुल शुद्ध होकर के, शुद्ध तन से, शुद्ध मन से आपको ये उपाय करना है। और करने के बाद अच्छे तरीके से अपने घर आइए, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, मंगल के मंगल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, कामना सिद्धि को पूर्ण करता है। 9 मंगलवार कोई भी कर सकता है, जो शर्तें बताई हैं उनके आधार पर। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। जय श्री राम। अब देखो दर्शकों, आपको क्या करना है, एक चीज़ और, विशेष कामना सिद्धि के लिए समय समय पर हम लोग अपने संस्थान की तरफ से आप लोगों से विशेष पूजन कराते हैं। कभी रुद्राभिषेक कराते हैं, भगवती का अभिषेक कराते हैं, और हाँ,
आप में से ऐसे बहुत साधक हैं जो हमारे संस्थान में ये बोलते हैं कि हमें भी आपके संस्थान से इस प्रकार का आयोजन कराना है, इस प्रकार का आध्यात्मिक पूजन कराना है। तो अभी सब चीज़ें, बहुत लोगों से बातें चल रही हैं। जैसे जैसे जिसके भाग्य में जो होगा, जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे हो जाएगा। जयपुर का भी आयोजन है और कहीं ये शायद मे भी फरीदाबाद से भी कोई ऐसी बात चल रही है आयोजन के लिए, इंदौर से बात चल रही है और कानपुर से बात चल रही है। काफ़ी सब चल रहा है ताकि हमारे साधक, हमारे जितने भी देखने वाले हैं हमारे चैनल को, वो आकर के एक विशेष पूजन करें और जीवन में अच्छा उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो। 3 जुलाई का गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में आप लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम में, इस दीक्षा समारोह में वही लोग आएँ जो दीक्षा लेना चाहते हैं या जो हमसे संस्थान से पहले से दीक्षित हैं। इसमें वही लोग आएँ, क्योंकि देखो हमने बताया था ना, एक बैठने की हर जगह की कैपेसिटी होती है। तो इसलिए दीक्षा समारोह के लिए मैं आपसे निवेदन यही करूँगा, जिन्हें दीक्षा लेनी है वही लोग आएँ। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का ये करीब करीब आयोजन रहेगा। दीक्षा सबको दी जाएगी। जो पुराने लोग हैं, दीक्षित हैं, वो भी आमंत्रित हैं, वो आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखें, फिर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर किसी की कुंडली देखना या हाथ देखना ये सब संभव नहीं होगा। और दिल्ली में ये आयोजन है, ईस्ट दिल्ली में ये आयोजन है, विवेक विहार के पास में रहेगा। नियरेस्ट इसका जो वो रहेगा, ये प्लेटफॉर्म जो होता है इसका मेट्रो का, वो कड़कड़डुमा रहेगा, है ना। वो सारी चीज़ें आपको 2-4 दिन में, जिन जिन साधकों ने अपने नाम लिखवाए हैं, सबको प्रॉपर एड्रेस लोकेशन के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ठहरने रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप 10:30 बजे से आइए और 1:30-2 बजे तक का ये आयोजन रहेगा। अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाइए। और इस बार तो ये दिल्ली में है, इसलिए आपको पहुंचने में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं से, जहां से आपकी वापसी की, रिटर्न की ट्रेन या फ्लाइट हो, वहीं से आप अपना होटल वगैरह बुक करा करके आयोजन का एक हिस्सा बने। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।